तारिक जुमा या गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं और उस दिन की याद को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम ये कहते हैं कि आज गुड फ्राइडे है, गुड डे है, अच्छा दिन है। हालांकि आज का दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक कर्ब की हालत में, दुख की हालत में, अज़ियत की हालत में, लान तान की हालत में कुचला हुआ दुख भरी ज़िंदगी में मुब्तला है और हम कहते हैं गुड फ्राइडे है। जी हाँ, गुड फ्राइडे है। मैं खुदावंद के कलाम में से एंड में आपको ये बताऊंगा। पहले हम अपनी मरकज़ी आयत को देखें। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। बस यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। आमीन। जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। 28वीं आयत इसी बाब की, उसका पहला हिस्सा, उसमें लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा मैं प्यासा हूँ। सब बातें तमाम हुई और तमाम हुआ। ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सा मकसद है? कौन सा मिशन है जो पाया तकमील तक पहुँचा है, जो मुकम्मल हुआ है, जो फिनिश हुआ है? मैं आपको कलाम मुक़द्दस में इसमें 2 हिस्सों में बयान करूंगा। पहला हिस्सा वो जो अनदेखे काम है, दूसरा हिस्सा वो जो अनदेखे हैं, जो में नज़र नहीं आते मगर वो किए गए। उनके बगैर ये मिशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इस खिदमत को, इस मिशन को, इस मकसद को पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहला काम किया कि यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया। उसके बाद 40 दिन 40 रात का रोज़ा रखा। जब 40 दिन 40 रात का फाका किया तो इब्लीस को भेजा गया था कि वह आजमाया जाए और यीशु मसीह फाते हुआ इब्लीस को भागना पड़ा। इसके बाद यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की और पहली मुनादी यह की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। इसी खिदमत का आगाज़ करते हुए यीशु मसीह ने गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में, पहाड़ों में, नदी के किनारे पर, हैकल में, इबादत खानों में खुदा का कलाम जारी रखा। लोग उसके पीछे पीछे भेड़ों की तरह उसके पीछे पीछे चलती थी। लोग खुशहाल थे। यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान अंधों को आंखें देता रहा, मुर्दों को जिंदा करता रहा, कोढ़ियों को पाक और साफ करता रहा और जो लोग भी उसके रास्ते में आते उसे पुकारते कि इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, तो उन पर रहम करता रहा। एक औरत पीछे से आ जाती है, यीशु को छूती है, शिफा पा जाती है। ये खुशी, ये पैगाम, ये तसल्ली, ये इत्मीनान उस दौर के अंदर इंसानों के बीच में था। यीशु की सूरत में यीशु उनके लिए खुशी था, यीशु उनके लिए उम्मीद था, यीशु उनके लिए जिंदगी था, यीशु उनके लिए भूख का इंतजाम करने वाला था। जगह पे जगह में मिलता है कि उसने मोजज़ात किए। यहाँ तक कि 4 दिन का मुर्दा जिसमें से बदबू आती थी लाजर, उसको भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर वो काम किया अपने बदन की सूरत में आज़ादी के साथ कि जिसका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, जो नविश्तों की सूरत में है। खुदावंद एक बाई एक सब कामों का सरंजाम देता रहा और इन कामों को करता करता आखिरकार उसने अपने शागिर्दों पर अपने आप को जाहिर करना शुरू किया। क्या कि मैं किस मौत मरने के हूँ, मैं पकड़वाया जाने वाला हूँ,
मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, वो पकड़वाया गया, लोगों ने उसे मारा, सताया, जलील किया, उसे कोड़े मारे गए, एक कम 40 रूमी कोड़े जिसमें हड्डियां और शीशे भरे होते थे। जब वो कोड़ा लगता था कमर पर तो चमड़ा उतर जाता था। एक कम 40 कोड़े उसने खाए, कांटों का ताज उसके सर पर रखा और उसे इंसानों के बीच में ले आए, उसका तमस्कर उड़ाया गया उस भेड़ की मानिक जो अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान और बेबस हुआ है। यीशु उसी तरह सताया गया, फिर अपनी सलीब उठाए, कोहे कलवरी के मुकाम तक पहुंचा। ये मैंने आपको हवाला दिए बगैर एक लिस्ट बता दी है, जो नबिश्ते उसके बारे में लिखे हुए हैं बाइबल में, उसने वो सारे काम कर दिए। सलीब तक जाने तक ये वो काम है जो हमने आँखों से देखे हैं, जो दुनिया ने देखे हैं, जो बादशाहों ने देखे हैं, जो गरीब ने देखे हैं, जो अमीर ने देखे हैं, सब ने उसका हाल सुना है। और लोग सुनकर भी ईमान ले आते तो उसके पीछे पीछे जाते। ये वो काम है जो आँखों देखे हैं। अब कुछ काम ऐसे हैं जो हमें नज़र नहीं आते मगर यीशु ने वो किए। वो कौन से काम है? कुर्सियों के नाम लिखा हुआ पौलुस का खत मेरे साथ निकालिए। ये 10 मिनट में हमारे पास इन कलमात को बयान करने के लिए नाकाफ़ी है, मगर हम उसकी याद को ताज़ा करने के लिए इन कलमों को छेड़छाड़ करते हैं। बस थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंच जाता है, तो खुदावन का शुक्र है। कुर्सियों के नाम लिखा पौलुस का खत, उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत। खुदावंत के कलाम में लिखा है कि हुक्मों की वो दस्तावेज, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, ये वो काम है जो मैं नज़र नहीं आते। हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली। क्या की? मिटा डाली, जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। उसको सलीब पर कांटों से, कीलों से छड़ के हमारे सामने से हटा दिया। ये 14वीं आयत है। क्या हटा दिया जी? हुक्मों की वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स, वो तहरीर, वो इकरारनामा जिन पर मेरा नाम लिखा हुआ था, जिन पर पास्टर साहब का नाम लिखा हुआ था, फर्दन फर्दन हर एक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, जिन पर तहरीर लिखी हुई थी, उन पर हर एक का नाम था। नाम के साथ वो कागजात, वो तहरीर, वो इकरारनामा जो हमारे खिलाफ थे। हुक्मों की वो दस्तावेज जिसको खुदावन ने मिटाया, वो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी। उसको सलीब पर कीलों से जड़कर, क्या आपको सलीब पर कहीं वो कागजात नजर आते हैं जो यीशु के हाथों में जो कील लगे उसके साथ वो भी जड़े हों? क्या कभी आपने देखा आपने? बोले तो सही भाई। कभी देखा कि कोई फाइल कीलों के साथ, जब यीशु मसीह को कील लगाएगा तो उसके साथ जड़ी हुई हो? आपने मूवी देखी है ना यीशु मसीह की? देखी है ना? कभी देखा? नहीं हुआ ऐसा। अगर ऐसा होता तो वहां पर जगह न रहती। हर एक इंसान की दस्तावेज, हर एक इंसान को डॉक्यूमेंट्स जिनको कीलों के साथ चढ़ा गया है, ये वो अनदेखे काम है, ये वो अनदेखी जंग है जो यीशु मसीह ने सलीब पर लड़ी है। हुक्मों की वो दस्तावेज जिन पर हमारा नाम था और वो हमारे खिलाफ थी,
यीशु मसीह ने उसको लिया और अपने 7 किलो के साथ उसको छड़ दिया ताकि सामने से हटा दे। वो दस्तावेज हमें बाप से मिलने नहीं देती थी, वो दस्तावेज हमारे दरमियान जुदाई की दीवार थी, वो दस्तावेज हमारे और खुदा के दरमियान एक बड़ी रुकावट थी जिसके सबब से कोई इंसान खुदा के पास नहीं पहुंच सकता था। यीशु ने वो दस्तावेज ले ली ताकि इंसान का मिलाप बाप के साथ करवा दे। हालेलुया। यीशु ने वो दस्तावेज ले ली क्योंकि हम सब क्या थे? गुनाहगार। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम थे। इस महरूमी का खात्मा करने के लिए, उस दीवार को ढा देने के लिए खुदावंद ने वो दस्तावेज सामने से हटा दी और रास्ता क्लियर कर दिया। जाओ बाप के गले लग जाओ, जाओ बाप के पास पहुंच जाओ, जाओ बाप की हजूरी में चले जाओ, जाओ बाप से बातें करो, जाओ बाप के हाथ के नीचे चले जाओ, जाओ उसके पांव के नीचे चले जाओ। हालेलुया। ये बड़ा कारनामा था जो सलीब पर अदा किया गया है। ये में नजर नहीं आता, ये एक जंग है, रूहानी जंग, जिसमें ये कारनामा सर अंजाम यीशु ने दिया। वो दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी वो मिट गई। कैसे? सलीब पर कीलों के साथ। हम कहते हैं ना कि हम मसीह के साथ मर गए, तो यही है वो मरना। जो हमारे गुनाह थे, जो हमारी खताएं थी, तमाम इंसानों की जो बदकिरदारी थी, वो यीशु ने अपने ऊपर ले ली। और जब यीशु मसीह कफारा दे रहा था तो हम उसके साथ लटके हुए थे। जब यीशु मसीह सलीब पर था हम उसके अंदर मौजूद थे और हमारा कफारा हो गया। हमारी तमाम तरह की बुराई का खात्मा कर दिया गया और हमेशा की जिंदगी में बाप के साथ मिलाकर शामिल कर दिया। हालेलुया। दूसरी बात और आखिरी बात 15वीं आयत। मुझे नजर नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं रहा, थोड़ा धुंधला है, कोशिश करता हूँ चश्मा लगा। दूसरे बाप की 15वीं आयत। अब में लिखा है, उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हालेलुया। हुकूमतों और इख्तियारों को, ये बात ध्यान में रखिएगा, लफ्ज़ हुकूमत नहीं और इख्तियार भी नहीं, हुकूमतों और इख्तियारों, एक से ज़्यादा। और ये जो हुकूमतें हैं ये सब जिस्मानी नहीं है, ये रूहानी है। अगर जिस्मानी होती तो वहाँ रूमी हुकूमत का खात्मा हो जाता। हुकूमतें यीशु मसीह के मरने के बाद भी कायम थी, मगर ये जहाँ जिसका जिक्र है, ये जो हुकूमतें हैं, ये जो इख्तियारात है, ये रूहानी है। कलाम में लिखा है कि इब्लीस को मौत पर कुदरत हासिल थी, इख्तियार हासिल था। किसको? इब्लीस को। याद रखिएगा। दूसरी बात, इब्लीस इस जहान का क्या है? खुदा है। इब्लीस गुनाहगारों का क्या है? बाप है। जो गुनाह करता है वो अपने बाप इब्लीस से है। इब्लीस बाप है, इब्लीस खुदा है और इब्लीस को मौत पर भी कुदरत हासिल थी। याद रखिएगा। अब बाप को अपनी औलाद पर इख्तियार होता है या नहीं? वालिदैन समझे जरा। जो वालिदैन होता है, जो बाप होता है, वो अपनी बाप पर इख्तियार रख सकता है या नहीं? मास्टर साहब आप शादीशुदा, आपको अपनी औलाद पर इख्तियार है। बाप को ये हक हासिल है कि अपनी औलाद पर क्या रखे?
इख्तियार रखे। गौर से सुनिए, इब्लीस क्या है? बाप है किनका? झूठों का। इस जमीन का खुदा। मौत पर उसे कुदरत हासिल। 15वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर, अपने ऊपर से उतार कर। क्या यीशु मसीह पर इख्तियार था? यीशु मसीह पर किसी की हुकूमत थी? जी हाँ, हमारे सबब से, हमारे सबब से, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। और हमारा गुनाह यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया हुआ था। और उस गुनाह के सबब से इब्लीस जानता था कि मैं गालिब हूँ। इब्लीस अपने ख्याल में कहता था कि मैंने गलबा पा लिया है, मैं अब इस पर काबिज हो चुका हूँ, मैं इसको मौत तक पहुँचा दूंगा, ये मर जाएगा और मैं जीत जाऊंगा। ये इब्लीस की सोच थी। ऐसा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने अपने ऊपर से उन इख्तियारों को, उन हुकूमतों को उतार कर उनका पब्लिकली तमाशा बना दिया, सरेआम तमाशा बना दिया। किनका? हुकूमतों का और इख्तियारों का, तमाम इब्लीस की फौजों का, उसके नेटवर्क का, उसकी बदरूहों का, उसके मुगलों का, उसकी कैबिनेट का, उसके हर एक तरीके का इख्तियार सलीब पर छीना, सलीब पर उसके इख्तियार को छीन कर और अपने ऊपर से उतार कर उनका फर्मला तमाशा बना दिया। हालेलुया! यीशु मसीह के लिए तालियां भैया। उनका तमाशा बना दिया। मैंने बताया यीशु मसीह सलीब पर जंग लड़ रहा था, रूहानी जंग। उस जंग में उसने मौत का डंग निकाला, जिस पर बाद में कहा गया कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। यीशु मसीह ने सलीब पर मौत का डंग निकाला ताकि वो इंसानों को डंग मारकर मौत पर काबिज ना रहे। अब उसका असर खत्म। और सलीब पर तमाम अख्तियारों को, तमाम हुकूमतों का इख्तियार यीशु मसीह ने सलीब पर छीना। जंग लड़के आलम रुआ की कुंजियां भी ले ली और इब्लीस की सारी पावर भी छीन ली। जिस पर उसका इख्तियार था वो इख्तियार भी छीन लिए और उनको नकारा बनाकर तमाशा बना दिया। और लिखा है आखिरी लफ्ज कि शादियाना बजाया फतह याबी का। शादियाना, ये फतह के मौके पर, शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर बजाया जाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने शादियाना बजाया। कौन सा? फतह याबी का। ये सलीब पर काम सर अंजाम दिया। पहले जिस्म में रहकर सारे काम किए, उसके बाद सलीब पर भी काम करके इस मिशन को क्या कर दिया? मुकम्मल कर दिया, पाया तकमील तक पहुंचा दिया। तो यीशु ने कहा तमाम हुआ। क्या कहा? तमाम हुआ। इट इज फिनिश। मकसद पूरा। इस नारे के अंदर खुदा की उम्मीद, खुदा की बरकत, खुदा का जज्बा, खुदा की फतह मौजूद है। आइए इसमें शामिल होकर खुदावंद के नाम और जलाल के लिए शुक्रगुजारी करें। उसने में एहसास कर दिया है, गुनाह उठा लिए हैं। अब हम कमजोर नहीं, मत कहें मैं कमजोर हूँ। अगर कमजोर है तो यीशु मसीह की कुर्बानी रायगा है। जोरावर बनो, यीशु मसीह ने कफारा दिया है। हमारे गुनाह उसने उठा लिए हैं और हमें एहसास कर दिया है। हालेलुया! आइए अपनी आंखें बंद करें और खुदा के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करें। शुक्र करें, अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्र करें, अपनी आज़ादी के लिए शुक्र करें, यीशु मसीह की फतह के लिए शुक्र करें, इब्लीस की शिकस्त के लिए शुक्र करें, मौत का डंक निकालने के लिए खुदा का शुक्र करें, उसकी बरकत के लिए खुदा का शुक्र करें। अपनी ज़ुबानें खोली और अपने लिए दुआ करें। हालेलुया! खुदावंद पात्रे मुतलिक आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। तू जलाल का बादशाह है। तूने अपने बेटे को, अजली फरे को इस जमीन पर भेजा
ताकि हमारा अजीम अब्दी कफारा हो जाए। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने तमाम तार का तकाजा, शरीयत का तकाजा पूरा किया और खुदावंद इंसानों की आज़ादी के लिए, इंसानों के मिलाप के लिए ऐ खुदावंद तूने कुर्बान होकर हमें आज़ाद कर दिया है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। बाकी वरना वक्त में खुदावंद तो अपनी रहनुमाई करना और अपने नाम को जलाल देना। तमाम जमात को बरकत दे और खुदावंद अपने कलाम के सबब से बरकत दे और कसरत के साथ खुदावंद रूहानी तौर पर बढ़ा ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके। यीशु के नाम से आमीन। आइए जोरदार ताली बजाएं खुदा के कलाम के लिए, भाई के लिए।